नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेल में भी केजरीवाल को महिलाओं की चिंता, जाने कब से मिलेंगे 1000 रुपए महीना, आतिशी संघ भेजा मैसेज। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज का जायजा लिया। मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा कि जेल में भी केजरीवाल को दिल्ली वासियों की चिंता है। उन्होंने कहा कि जेल में मुलाकात के दौरान पूरे समय केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई, मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में जानकारी ली। केजरीवाल ने आतिशी को निर्देश दिया कि सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में दिल्ली में पानी की कमी ना हो। आप नेता राघव चड्ढा क्यों है लोकसभा चुनाव से गायब? सौरभ भारद्वाज ने बताई इसकी वजह। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा गायब है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर राघव चड्ढा कहां है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांसद को उनकी आंखों में जटिलता के बाद संभावित अंधेपन का सामना करना पड़ा है। चड्ढा लगभग 2 महीने से आंख की सर्जरी के लिए लंदन में है। ANI की बातचीत में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन में है। उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी और इस इलाज के लिए वे UK गए हुए हैं। वो जल्द ही स्वस्थ होकर वापस आएंगे और अभियान में शामिल भी होंगे। चाचा नेहरू अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। शाहदरा इलाके में चाचा नेहरू अस्पताल को मंगलवार सुबह बम की धमकी वाला ईमेल मिला। सूचना मिलते ही बम डिटेक्शन टीम, बम निरोधक दस्ता, दिल्ली फायर सर्विस की एक टीम तुरंत रवाना हो गई। वहीं स्थानीय पुलिस तुरंत बच्चों के अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के एक कर्मचारी को सुबह करीब 10 बजे बम की धमकी वाला मेल मिला था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अमित शाह की फर्जी वीडियो की जांच तेज, 7 राज्यों तक पहुंची दिल्ली पुलिस, दे रही है नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की जांच 7 राज्यों तक फैल चुकी है। पुलिस की टीमें सभी जगह नोटिस देने पहुंच रही है। गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर्ड वीडियो को सर्कुलेट करने के मामले में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 7 से 8 राज्यों में 16 लोगों को CRPC 91 160 के तहत पूछताछ में शामिल होने के लिए सम्मन दिया है। प्रगति मैदान टनल में 30 से अधिक की रफ्तार में दौड़ाया वाहन तो खैर नहीं, कटेगा चालान। प्रगति मैदान टनल में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चालान काटने वाले कैमरे लगेंगे। इससे लेकर यातायात पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। टनल में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्य कैमरे लगाए गए हैं। अब इसमें जल्द तेज रफ्तार वाहनों की पहचान करने वाले कैमरे लगेंगे। यातायात पुलिस के अधिकारी ने बताया कि टनल के अंदर वाहनों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। वाहनों की रफ्तार इससे अधिक ही रहती है और ऐसे में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान वाले कैमरे लगेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया नया ट्रायल प्लान, सड़कों पर भीड़भाड़ कम करना लक्ष्य। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं है। यहाँ के सड़कों पर जाम ज्यादातर दुर्घटनाओं, गाड़ियों के खराब होने या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण ही होता है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने समस्या का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई है। पिछले 1 महीने से ट्रैफिक पुलिस ने 3 जिलों में ट्रैफिक सिपाहियों की ड्यूटी का विस्तार करते हुए एक परीक्षण योजना चलाई है। अधिकारियों का कहना है कि चौराहों पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक जगह पर खड़े रहने के बजाय सिपाही अब ट्रैफिक जाम की स्थिति में उन्हें सौंपे गए पूरे क्षेत्र की निगरानी करेंगे। दिल्ली एम्स में नर्सिंग की छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली एम्स की नर्सिंग की छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने मंगलवार को यह आत्मघाती कदम उठाया था। वे BSc नर्सिंग की छात्रा थी। मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी है और जांच शुरू भी कर दी है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर लगा झटका, दूसरी बार नियमित जमानत याचिका हुई खारिज। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को नई आपका नीति घोटाला मामले में फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी जमानत का CBI और ED दोनों ने विरोध किया था। उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वो फरवरी 2023 से हिरासत में ही है।
तिहाड़ जेल में केजरीवाल से दूसरी बार मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली सीएम ने दिया ये संदेश। आपका नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हिरासत में हैं। आप नेता लगातार जेल में दिल्ली सीएम से मिलने पहुंच रहे हैं। ताजा मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में दूसरी बार सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। इससे पहले भगवंत मान 15 अप्रैल को केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक भगवंत मान की मुलाकात पिछली बार की तरह इस बार भी शीशे की दीवार के दोनों तरफ टेलीफोन के माध्यम से हुई। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि केजरीवाल ने परिवार के संबंध में बातें की। मेरी बेटी 1 महीने की हुई है। दिल्ली सीएम ने उनका हालचाल पूछा। दिल्ली वाले ध्यान दें, नारायणा फ्लाईओवर 20 दिनों तक रहेगा बंद। ट्रैफिक से बचने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रिपेयर का काम करीब 15 से 20 दिन चलेगा और इस दौरान लोगों को धौला कुआं से नारायणा होते हुए मायापुरी की तरफ जाने के लिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे धौला कुआं से रिच रोड के रास्ते टोडापुर, लोहा मंडी और नारायणा टी पॉइंट से होते हुए मायापुरी जाए। इसके अलावा धौला कुआं से करियप्पा मार्ग के रास्ते जेल रोड, लाजवंती चौक होते हुए भी मायापुरी जा सकते हैं। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन से करियप्पा मार्ग, जेल रोड होते हुए मायापुरी जाने का विकल्प रहेगा। जरूरी काम से जा रहे लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने और इस रूट से बचकर निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि डायवर्जन के चलते पीक आवर्स में दूसरे रास्तों पर भी ट्रैफिक हैवी हो सकता है। गर्मी ने बढ़ाई प्यास पर गंदा पानी कर रहा है बीमार। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डायरिया के मरीज। बढ़ती गर्मी का साइड इफेक्ट इन दिनों फीवर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संबंधी बीमारी के रूप में सामने आ रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग घर से बाहर भी पानी ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन बाहर मिल रहा दूषित पानी ही लोगों को बीमार कर रहा है। फीवर के साथ उल्टी व दस्त के मामले बढ़ गए हैं। राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में वाइल्ड फीवर के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन फीवर के साथ डायरिया के मामले बढ़े हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पैनिक वाली बात नहीं है, ऐसा हर साल होता है। जरूरत है कि लोग एहतियात बरतें और दूषित पानी पीने से बचें। इस बार दिल्ली में नहीं आएगी बाढ़। जल भराव खत्म करने के लिए मास्टर प्लान तैयार। पिछले साल बारिश और यमुना में आई बाढ़ के चलते लुटियंस जोन में जल भराव की जो स्थिति बन गई थी वैसे दोबारा ना हो, इसके लिए एनडीएमसी ने ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है। सभी नालों और उनसे रोजाना कितना पानी यमुना में डिस्चार्ज होता है उसकी स्टडी की गई है। इसके अलावा जल भराव के अन्य कारणों की भी एनडीएमसी ने स्टडी कराई है। स्टडी रिपोर्ट के आधार पर मॉनसून में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 3 चरणों में काम किया जा रहा है। लूट का विरोध करने पर महिला प्रोफेसर पर क्या चाकू से हमला, गले से चेन लूट ले गया बदमाश। शाहदरा फ्लाईओवर पर सोमवार रात लूट का विरोध करना उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज की महिला प्रोफेसर को भारी पड़ गया। बदमाश ने चाकू से प्रोफेसर के हाथ पर वार कर दिया। प्रोफेसर को घायल करके बदमाश उनके गले से आर्टिफिशियल चेन लूट कर ले गया। घायल हालत में नमिता जैन को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी शिकायत पर जीटीपी एनक्लेव थाना ने लूट की धारा में प्राथमिकी की है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।